ओम गणेशाय नमः। विष्णु भगवान की जय। वैशाख महात्म का 21वां अध्याय। श्रुति कीर्ति कहने लगे, हे मुनीश्वर, वैशाख धर्म के महात्म सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं होती, क्योंकि भगवान विष्णु की कथा सुनकर किसके कान तृप्त होते हैं। आज मेरे पूर्व जन्म के पुण्य उदय हो गए, जो आप अतिथ्य उपदेश से मेरे घर पधारे। आपके मुख से निकले अमृत रूपी वचनों को पान कर मैं कृत्य करते हो गया हूँ। मुझे अब मोक्ष आदि की भी इच्छा नहीं है। आप मुक्ति के दाता विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाले दिव्य धर्मों का उपदेश करते जाइए। श्रुतिदेव बोले, हे राजन, पापों को नष्ट करने वाली मैं एक और कथा कहता हूँ, सुनो। वो पंपा तीर का निवासी शंख नाम का एक ब्राह्मण सिंह के बृहस्पति में गोदावरी के किनारे आया और भीमरथी के पार कांटे युक्त पहाड़ी वन में गया, जहां न जल था न मनुष्य। वह दोपहर के समय एक वृक्ष की छाया में बैठ गया। उसी समय दुराचारी व सबके प्राणों का घातक एक व्याध वहां आया और ब्राह्मण के कानों में चमकते हुए सोने के कुंडल, जूते, छतरी, माला, कमंडल सब छीन कर उसे जाने की आज्ञा दी। तब वह उस दुष्ट से छुटकारा पाकर धूप में जलते हुए उस कांटेदार वन में नंगे पैरों भूखा प्यासा हाय हाय करता हुआ कहीं ठहरता कहीं चलता जा रहा था कि उसके दयायुक्त हाय हाय कर शब्द को सुनकर वह व्याध, जो कठोर हृदय, पापी एवं धर्म विमुख था, उसके हृदय में दया उत्पन्न हुई और उसने अपने पुराने जूते उस विप्र को दे दिए। पुराने जूतों को पहनकर वह अति सुखी हो गया। अव्याध को आशीर्वाद देने लगा कि तूने वैशाख मास में जूतों का दान किया है, अतः तुम्हारे पुण्य उदय हो गए हैं, क्योंकि ऐसे दान से भगवान हरि पापी व्याध से भी प्रसन्न हो जाते हैं। ब्राह्मण से इस प्रकार आशीर्वाद सुनकर व्याध विस्मय से कहने लगा, हे ब्राह्मण देवता, मैंने आपसे ली हुई वस्तु आपको लौटा दी है। इसमें आशीर्वाद की कौन सी बात है? और जो आपने वैशाख मास व हरि की प्रशंसा की, सो ये वैशाख और हरि कौन है तथा उनका क्या फल है? ऐसे व्याध के वचन सुनकर ब्राह्मण संक विचार करने लगा कि सब कर्मों का फल जन्मांतर से मिलता है। अतः ब्राह्मण बोला, हे व्याध, तुमने मुझको ताप नाश करने वाले जूते दान किए हैं, इससे तेरे पूर्व जन्म के पुण्य उदय हो गए हैं। भगवान तुम पर प्रसन्न है। उसी समय मृत्यु द्वारा कल्पित सिंह व्याध के वध के लिए दौड़ता हुआ आया, परंतु बीच में देव कल्पित हाथी को देखकर पहले उसको मारने का उद्योग करने लगा। फिर उस वन में सिंह और हाथी का घोर संग्राम हुआ, जिससे वे दोनों थक कर गिर गए और एक दूसरे को देखने लगे। सब पापों के नाश करने वाली जो कथा मुनि ने व्याध को सुनाई थी, वह उन्होंने भी सुनी, जिसके सुनने मात्र से ही सब के सब पाप नष्ट हो गए। वह पशु योनि को त्याग दिव्य शरीर धारण कर दिव्य विमान में बैठकर अप्सराओं से सेवित हाथ जोड़कर खड़े हो गए। मुनि ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो? अकारण ही इस वन में एक दूसरे को मारने के लिए क्यों उद्धत हुए हो? तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई? यह सब कथा विस्तार से कहिए। मुनि के ऐसे वचन सुनकर वह कहने लगे, हे मुनिवर, हम दोनों मतंग ऋषि के पुत्र दंतिल और कोलाहल नाम के देव थे, जो साप दोष से हमारे ये नाम हुए। उस समय हमारे पिता ने हमसे यह कहा, हे पुत्रों, तुम भगवान मधुसूदन के प्रिय मास वैशाख का सेवन करो, जिससे संसार के बंधनों से छूट जाओ। इस प्रकार उन्होंने अनेकों प्रकार के वाक्यों से समझाया, परंतु हमारी दुर्बुद्धि में कुछ भी समझ नहीं आया। पिता के वचन सुन मुझ दलित को अति क्रोध आया और कोलाहल मंत हो गया। तब धर्म की लालसा करने वाले हमारे पिता ने क्रोधित होकर शाप दिया, रे दंडित, इस क्रोध के कारण तुझे सिंह और मंत होने के कारण कोलाहल हाथी ही की योनि मिलेगी। धर्म से विमुख पुत्र, कटु वचन वाली स्त्री तथा पापी को शीघ्र त्याग देना चाहिए, क्योंकि जो लोभ वंश इनको नहीं त्यागता, वह 14 मनवंतर तक नरक भोगता है। तब हम अत्यंत दुखी होकर शाप निवृत्त के लिए पिता से बारंबार प्रार्थना करने लगे। तब उन्होंने कहा कि तुम दोनों जब पशु योनि में एक दूसरे को मारने के लिए उद्यत होगे, उस समय व्याध और शंख का वैशाख धर्म विस्मय संवाद तुम्हारे कानों में पड़ेगा। उसी समय तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। यहाँ पर आपका दिव्य संवाद सुना, जिसके प्रभाव से हम कृतार्थ हुए। इसके पश्चात वे दोनों मुनि को नमस्कार कर आज्ञा ले अपने पिता के पास चले गए और व्याध भी वह कथा सुनकर अपने शस्त्र आदि फेंक पुण्यात्मा मुनि से कहने लगा। 21वां अध्याय समाप्त।